सो हमने लाइट एनिमेशन, कैमरा एनिमेशन और रेंडर एनिमेशन सीख लिया। अब जो लास्ट चीज़ रह गई हमारी फाइनली वो है कार एनिमेशन। अब हमने एक छोटी सी कार एनिमेशन बनानी है और जो हम कार का मॉडल उठाएंगे वो ब्लेंडर किट से ही उठाएंगे। सो मैं फिर से नया बिल्कुल फ्रेश सीन उठाता हूँ साइड पे क्लिक करके। अब मैं ए प्रेस करूंगा, एक्स दबाऊंगा और सब कुछ डिलीट कर दूंगा ताकि सारा कुछ डिलीट हो जाए। अब ब्लेंडर किट में मैं यहाँ सर्च करूंगा कार, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी की कोई सी भी कार ले सकते हैं। आप कार के आगे सर्च कर लीजिएगा रिग, कि कार रिग हो, कार रिग। अच्छा, बेशक रिग्ड कार या कार रिग, अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही सर्च करते हैं, हमें शो हो जाएगा। देयर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस। मैं यहाँ सर्च करता हूँ टेस्ला बिकॉज इट्स माई फेवरेट कार। नाउ इट्स वेरी नाइस। बस कोई रिग्ड हो, जैसे इसको हम ट्राई करते हैं। इसको हमने सिंपली क्लिक किया और यहाँ पर ये लोड होगा लाइक दिस। अच्छा, ये कार रिग्ड नहीं है, ये कार रिग्ड नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट रिग्ड। तो अब मैं सारा कुछ डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं सिंपली कार सर्च करके मैं आपको एक कार बताऊंगा जो कि कम्प्लीटली रिग है। तो गाइज मुझे ये कार नज़र आई है, ये वाली। अब ये रिग्ड तो नहीं है, लेकिन मज़े की बात इसके टायर पहले से ही वो इस पर ड्राइवर लगे हुए हैं कि जब हम इसको मूव करेंगे तो इसके टायर पहले से मूव होंगे। तो मज़े की बात इसके टायर को हमें एनिमेट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग एनिमेशन थोड़ी सी करेंगे, अ बिट ऑफ एनिमेशन। हम उस तरह तो कार एनिमेशन नहीं बनाएंगे कि बिफोर से बिल्कुल लास्ट तक सीनरी और वो सब कार। हम सिर्फ एनिमेशन के बारे में सीखेंगे इस कार के ऊपर। ओके, अब फॉर एग्जांपल इस कार को मैंने यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर यहाँ तक पहुँचाना है। ओके, मैंने इस कार को इस पॉइंट से, जो कि हमारा है पॉइंट ए, पॉइंट बी तक पहुँचाना है। तो उसके लिए हमें इसके बीच में थोड़ी सी एनिमेशन करनी पड़ेगी, फ्रॉम हियर टू हियर। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये नीचे जो टाइम लाइन है इसमें हम लोग फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे और वहां पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे। अच्छा, पहले फ्रेम पे ये इसने यहाँ पर लोकेशन की फ्रेम डाली है। उसके बाद हम लोग चंद फ्रेम आगे जाएंगे और कार को पॉइंट बी पे लेके जाएंगे और वहां पर एक लोकेशन की फ्रेम डालेंगे। और फिर हम ब्लेंडर को पता चलेगा, अच्छा फर्स्ट फ्रेम पे लोकेशन यहाँ थी और सेकंड फ्रेम पे लोकेशन वहां थी। तो फिर हम जब एनिमेशन प्ले करेंगे तो वो प्ले हो जाएगी। तो मैं आपको अभी बताता हूँ की फ्रेम। मैं आपको बताता हूँ, एक डायमंड शेप होती है इस तरह की, जो आप यहाँ दे सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं जब आई प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपके पास की फ्रेम्स आ जाएंगी। अगर आपने रोटेशन यानी रोटेटिंग की एनिमेशन बनानी है तो आपको रोटेशन की फ्रेम लगानी होगी। स्केलिंग की एनिमेशन बनानी है तो स्केलिंग की, लोकेशन की तो लोकेशन की। आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस हैं, लोकेशन, रोटेशन की, इन तीनों की। तो इस तरह सिंपल। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ लोकेशन की करनी है। तो मैं जब लोकेशन पे क्लिक करूंगा, मेक श्योर करना है आप फर्स्ट फ्रेम पे हो। ये बेसिकली टाइम लाइन वैसी है जैसे यूट्यूब की वीडियो होती है, आप आगे करके पीछे करते हैं और प्ले करते हैं तो ये आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाती है। यहाँ से फुल पीछे हो जाता है, यहाँ से आप फुल एंड पे चले जाते हैं, एंड यहाँ से आपकी एनिमेशन बैक प्ले होती है, यहाँ से फॉरवर्ड प्ले होती है और यहाँ से स्टार्ट होती है कि मतलब आपके फ्रेम्स कहाँ से स्टार्ट हों और कहाँ पर एंड हो। अगर आपके 250 से ज़्यादा हों तो 250 से ज़्यादा फ्रेम्स हो तो आप 250 से ज़्यादा फ्रेम्स कर सकते हैं। और आपको तो ये पता होगा कि 24 फ्रेम्स जो होते हैं, 24 फ्रेम्स वो 1 सेकंड होते हैं। 1 सेकंड की वीडियो 24 फ्रेम्स होती हैं। अगर आपकी कोई 12 या 20 या 1 मिनट की है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। सो ये अब मैं बिल्कुल फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पर आई प्रेस करूंगा, आई, और लोकेशन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप नोटिस करिए यहाँ एक येलो कलर का डायमंड शेप आ गई है। और लेकिन अभी हमारी एनिमेशन नहीं पूरी है क्योंकि ब्लेंडर को सिर्फ यही पता है कि हमने सिर्फ एक ही लोकेशन की फ्रेम डाली है जो कि यहाँ पर है। उसके बाद जब हम इसको फॉरवर्ड, ये ब्लू जो चीज़ है, इसको जब हम आगे लेके जाएंगे फ्रेम्स, लाइक मैं इसको करता हूँ 50 पे, ये फिर 24 पे 1 सेकेंड की वीडियो बन जाएगी। 48 2 सेकेंड, चले हम 2 सेकेंड की कर लेते हैं। अब जब मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा लाइक ओवर हियर, और अब मैं जब आई और लोकेशन प्रेस करूंगा, नाउ यू विल सी कि हमारी फर्स्ट एनिमेशन तैयार हो गई है। ये देखें,
इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ बिकॉज ये टू फास्ट, अगर आप थोड़ा करेंगे तो ये बहुत फास्ट होगी, ज़्यादा करेंगे तो ये कम फास्ट होगी। तो मैं इसको 100 फ्रेम्स कर लेता हूँ और इसकी एंड की फ्रेम भी 100 कर लेता हूँ क्योंकि हमारी एनिमेशन 100 फ्रेम पे एंड हो रही है। नाउ कंग्रेचुलेशंस, हमारी पहली एनिमेशन तैयार हो गई है। ये देखें, इसके टायर्स को भी हमें एनिमेट करना पड़ता है, लेकिन इस कार में एक ड्राइवर लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये खुद ब खुद ही इसके टायर एनिमेट हो गए, हमें नहीं करने पड़े। अब कार एनिमेशन तो हमने बना ली है, अब कार सीन थोड़ा सा बना लेते हैं। यानी एनिमेशन मैं नहीं करूँगा, उस सीन में सिर्फ लाइटनिंग, सिनेमैटिक लाइटनिंग और ये सब करूँगा, सिंपल। ऑलराइट, अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक प्लेन ऐड करूँगा, इसको काफ़ी ज़्यादा स्केल कर लूँगा लाइक दिस। अभी हम लोग फ़िलहाल लाइटनिंग पे ही फोकस करेंगे यहाँ पर। अब हम लोग लाइट दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक शिफ्ट ए और लाइट ऐड की, या फिर जैसे हमने अपनी विंडो के साथ की थी कि उसे इमिशन का टेक्सचर दिया था, तो यहाँ पर मैं इमिशन का टेक्सचर दे के लाइट करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक क्यूब ऐड करूँगा, इसे मैं स्केल डाउन कर दूँगा और ऊपर की तरफ ले आऊँगा लाइक दिस, थोड़ा सा और छोटा करके स्केल कर लूँगा लाइक दिस, सिंपल। अब मैं इसे इमिशन का टेक्सचर देता हूँ लाइक दिस और इसकी स्ट्रेंथ में कर लेता हूँ मे बी 100। एंड अब हम लोग साइकिल्स में आके देखते हैं, EV टू साइकिल्स। नो, 100 बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको 100 को कम कर लेता हूँ 30 मे बी, और मे बी 20। आई गेस सिनेमैटिक लाइटनिंग के लिए हम दूसरी कार ले लेते हैं बिकॉज ये कार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। मुझे लैम्बोज भी पसंद है, तो मैं यहाँ अगर लैम्बो सर्च करूँ सो मुझे यहाँ पर एक कार मिलेगी जो कि मेरी फेवरेट है, जिसका मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है, दिस वन। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगी, ये फुली रिग्ड है, ये कार की रिग होती है। अब जब मैं एडिट मोड नहीं पोज मोड में जाऊंगा और अब मैं ऊपर इस एरोस को क्लिक करूंगा, जब मैं जी प्रेस करूंगा तो ये देखें ये कार रिग है, इसको हम लोग एनिमेट भी कर सकते हैं। ये देखें ये इसकी ड्रिफ्ट है, जब पीछे से हम लोग ये देखें इसकी ड्रिफ्टिंग की रिग है लाइक दिस, और यहाँ से हम इसे मोड़ सकते हैं। ये देखें इसके टायर्स, ये बेसिकली पूरी कार को कंट्रोल करती हैं। और ये देखें यहाँ से ये ऊपर नीचे होती है कार, ये इसके स्प्रिंग्स हैं लाइक दिस। ये जो ग्रीन से हैं इसको जब हम रोटेट करेंगे तो हमारा टायर भी रोटेट होगा, ये मूव करेंगे। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन विद दिस रिग। दिस इज बेसिकली अ कार रिग, यानी जैसे ह्यूमंस के अंदर बोन्स होती हैं जो उन्हें हम लोग कंट्रोल करते हैं, वैसी ये कार की बोन्स हैं। ये व्हील बोन है, ये ऊपर शील्ड आप कह सकते हैं या बॉडी बोन, इस तरह डिफरेंट बोन्स हैं। अब मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ, ये प्लेन सिंपली इसको मैं स्केल कर लूँगा 20 टाइम्स। और साइकिल्स में आता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, मैं इसको बैक साइड से करता हूँ लाइक इसके टायर्स को मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ। एडिट मोड में जाऊँगा, सॉरी पोज मोड में, क्योंकि जो हमारी रिग होती है ये पोज मोड होता है। ऑल राइट, नाउ इसको मैं पोज मोड में, ऑल राइट, टायर को सेलेक्ट करेंगे और रोटेट कर लेंगे लाइक दिस। दूसरे टायर को भी लाइक दिस, एंड अपनी रिग को सेलेक्ट करके कुछ इस तरह का पोज बनाएंगे। अब मैं एक कैमरा ऐड करता हूँ, शिफ्ट ए कैमरा, इसको कार के पीछे से लाता हूँ लाइक ओवर हियर, और थोड़ा सा नीचे भी, और इसकी फोकल लेंथ में 100 कर देता हूँ बिकॉज आई लाइक 100। थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा, बस ये सही है, परफेक्ट है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ कार के नाम से, आई गेस कार फॉर ट्यूटोरियल। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग इस पे थोड़ी सी सिनेमैटिक लाइटनिंग करेंगे।
मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, शिफ्ट ए, मैश एंड अ प्लेन। इस प्लेन को मैं ऊपर ले जाऊंगा और इसको मैं स्केल कर लूँगा लाइक दिस, और एक्स एक्सेस नहीं वाई एक्सेस पे 2 टाइम स्केल कर लूँगा और इसको इमिशन का टेक्सचर दे दूँगा, इमिशन एंड मे बी 50। लेट्स सी, मे बी कम करना पड़े। नो, 50 इज बेस्ट एज यू कैन सी। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक सिलेंडर ऐड करूँगा और इसको हम एस शिफ्ट जेड दबाएंगे तो ये जेड एक्सेस के अलावा हर एक्सेस पे स्केल होगी। तो मैं इसको एस शिफ्ट जेड 20 टाइम स्केल कर लेता हूँ, शेड ऑटो स्मूथ। अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा, सबसे पहले तो इससे मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जेड एक्सेस पे और 3 दबाऊँगा। ऊपर वाला जो फेस है हमारा, व्हाट हैपेंड, ओके, 3 दबाऊँगा, ऊपर वाला फेस को डिलीट फेसेस करूँगा और नीचे से भी डिलीट फेसेस और इसको मैं ऊपर ले आऊँगा लाइक दिस एंड इसको भी मैं इमिशन टेक्सचर दे दूँगा जो कि है हमारा मटेरियल 12, इसका नाम है। एंड नाउ लेट्स सी, ओह बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसकी ब्राइटनेस को मैं करता हूँ 20, नॉट 49, 20 इज़ मच बेटर। लेकिन ऊपर वाली को मैंने तेज़ करना है तो मैं ऊपर नया टेक्सचर बनाऊँगा। ये रेंडर व्यू में थोड़ा सा लैग कर रहा है तो मैं वैसे बना लेता हूँ, यहाँ से 50 सही है। यप्स, इट्स लुकिंग वेरी गुड, इट्स लुकिंग वेरी गुड, नाइस। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस 20 को भी 10 कर देता हूँ। नाउ इट्स लुकिंग मच मोर नाइस। अच्छा, इसका कलर आएगा थोड़ा सा येलोइश कर देते हैं, यहाँ से 0.5 और यहाँ से 0.1 एंड दैट्स इट। अब एक और प्लेन, मैं पहले सॉलिड व्यू में चला जाता हूँ क्योंकि ऐसे रेंडर व्यू में लैग कर रहा है, मैं सेव भी कर लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट ए और एक प्लेन ऐड करूँगा, इसे मैं 90 डिग्रीज रोटेट करूँगा, पीछे की तरफ ले आऊँगा और 20 टाइम्स स्केल करके थोड़ा सा यहाँ पर लेते हैं, लाइक एक बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा लाइक दिस। सो नाउ अब हम इसका टेक्सचर करेंगे थोड़ा सा ब्लैक। मैं कैमरा को क्लिक करूँगा कैमरा पे और व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके साइड पे इसको फुल कर दूंगा ताकि हमें साइड से बिल्कुल ब्लैक दिखे लाइक दिस। अब मैं पीछे प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, न्यू, और मैं प्लेन को ब्लैकिश सा कर लूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही ब्लैक काफ़ी है, बाकी मैं इसमें अभी टेक्सचर ऐड करूँगा, इसको भी न्यू और ब्लैक टेक्सचर, नाइस। अब हम मटेरियल्स देंगे, थोड़े से मटेरियल्स देते हैं हम इस पे। पहले मैं एक सर्कल ऐड करता हूँ, एक और सर्कल, शिफ्ट ए, ऐड ए सर्कल, इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगा और तकरीबन इतना स्केल कर लूँगा आई गेस। इसको मैं ऊपर की तरफ ले आता हूँ और थोड़ा सा इधर करके स्केल डाउन कर देता हूँ लाइक दिस। एडिट मोड में ए प्रेस करूँगा और एफ दबा के फिल करके इसको मैं इंसर्ट करूँगा, डिलीट फेसेस, और यहाँ से मैं जाऊँगा मॉडिफायर्स में और यहाँ इसको सॉलिडिफाई मॉडिफायर दूँगा, इसकी थिकनेस में कर दूँगा इतनी, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ लाइक दिस, और एक सॉलिडिफाई सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड कर लूँगा और इसको मैं 2 कर दूँगा। दैट्स लुकिंग वेरी नाइस। इसको मैं शायद पीछे की तरफ कर लेता हूँ या यहीं सही है आई गेस, लेट्स सी, या पीछे की तरफ ले आता हूँ, मतलब आगे। सो नाउ इसको मैं स्केल भी कर लेता हूँ, यहाँ पर और थोड़ा सा ऊपर लाइक दिस, और इसको भी मैं टेक्सचर दूंगा मटेरियल 12 आई गेस दैट्स राइट, और मे बी इसको यहाँ पर
ओके और मे बी इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर लाइक दिस, स्केल डाउन। मैं इसको सॉलिड व्यू में कर लेता हूँ, स्केल डाउन थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इधर, लाइक ओवर हियर, थोड़ा सा स्केल अप। अब इसको शिफ्ट डी दबाऊंगा यहाँ पर और थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे, और इसे मैं थोड़ा सा और स्केल डाउन कर लूँगा ताकि ये और वो थोड़ा सा मैच करें सॉर्ट ऑफ, और इसे मैं यहाँ पर ले आऊँगा और मैं भी इसके साथ ही, लेकिन स्केलिंग मैंने जो की है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, वापस ले आता हूँ। आई गेस दैट्स नाइस। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि इंटरसेक्ट ना करे, थोड़ा सा आगे की तरफ, बस। सो नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। तो गाइज ये देखिए लाइटनिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। तो अब मैं थोड़े से मटेरियल्स डाल देता हूँ ग्राउंड्स में। तो मटेरियल्स में जाऊँगा और यहाँ सर्च करूँगा मेटल लाइक दिस, एंड आई गेस मे बी ये वाला मेटल, और नहीं ये वाला मेटल बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें एक बार लगा के देखता हूँ। यस, वेरी नाइस। और ये वाला इधर भी लगा देता हूँ। नाइस, इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। अच्छा ये ऊपर से रेड हो गया तो मैं इसे वापस वाइट करता हूँ, वाइट, एंड यहाँ से भी वाइट। वेट, अच्छा ठीक है, यहाँ से भी वाइट कर लेता हूँ इसे। इसकी स्ट्रेंथ 50 थी, यस 50 को मैं 30 कर लेता हूँ बिकॉज 50 इज़ टू मच। अब मैं सेव कर लेता हूँ एंड अब मैं फिर से रेंडर व्यू में आके देखता हूँ। ओके, नॉट एज आई एक्सपेक्टेड बट इट्स ओके। लाइटनिंग ऑन द कार इज़ परफेक्ट। बस ये बीच में जो बैकग्राउंड है इसे मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, डार्क, थोड़ा सा डार्क करना है मैंने, सो मे बी दिस वुड वर्क। और इस पे भी यही शायद काम करेगा। सो इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। अब मैं डार्क वाला देखता हूँ। अच्छा यहाँ पर डार्क नहीं अप्लाई हुआ, यहाँ पर भी डार्क करते हैं हम लोग। सो अभी ये लोड हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब रेंडर व्यू में ही पता चलेगा अच्छा लग रहा है कि नहीं। ओके, बैकग्राउंड यहाँ से अच्छा लग रहा है, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर मे बी मैं ट्राई करता हूँ यहीं से फुल डार्क कर लेता हूँ, ब्लैक। इसका मेटेलिकनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ 0.5, और इसकी रफनेस में 0.2 कर लेता हूँ, और मे बी 0.5 वाज बेट नहीं 0.3 कर लेते हैं इसकी रफनेस। नाउ इट्स अ बिट बेटर। इसकी मेटेलिकनेस 0.7 कर लेते हैं। नाइस। समथिंग इज स्टिल बॉदरिंग मी विच इज दिस लाइक ब्लू एंड रेड, बट मैं चाहता हूँ कि ये आए बिकॉज लाइटनिंग इज लाइक ऑसम। अगर इन दोनों को फर्ज करें मैं हटा भी देता हूँ, लाइक इन दोनों को अगर मैं हाइड करता हूँ, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और अगर मैं हाइड करूँ आपने नोटिस करना है कि लाइटनिंग देखें कितनी रफ एंड टफ हो गई है। एंड विद दिस सो कूल। अच्छा मेरे पास एक और आइडिया है। वैसा सीन तो इसी तरह अच्छा लग रहा है इसके बगैर, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। दैट इस प्लेन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी, 90 डिग्रीज रोटेट, थोड़ा सा इस तरफ भी रोटेट, और ऐसे ले आते हैं कि ये सीन में ना आए, बेशक आ जाए बेशक मर्जी। थोड़ा सा स्केल डाउन नीचे की तरफ लाइक दिस, एंड इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, बेशक सीन में ना आए, इसको मैं ऊपर ही कर लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए सीन में ले आते हैं क्योंकि मैंने इसको डुप्लीकेट करना है और इसको यहाँ पर लाना है। अब हम इसको सीन से ऊपर ले जाते हैं। तो इसका टेक्सचर मैं करता हूँ रेड, और यहाँ से भी इसको मैं रेड कर लेता हूँ। इसका टेक्सचर मैंने करना है ब्लू, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा पर्पल सा कर लेता हूँ फुल, और 0.7, और यहाँ से 0.6 50 करते हैं,
और यहाँ से भी 0.650. Alright, now let's see how the lightning goes. Much better. But इनकी strength मैं कर लेता हूँ 10 और मे बी 5. वैसे आइडिया ज़्यादा अच्छा था आई गेस. थोड़ा सा आगे की तरफ ले आता हूँ इसे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा नीचे, लाइक दिस. इसका कलर वापस क्यों ब्लूइश हो गया है? अच्छा, इसको मैं वापस ले आता हूँ और यहाँ से इसको 50 करता हूँ, फुल प्योर वाइट. एंड नाउ लेट्स सी. यप, बेस्ट बेस्ट बेस्ट. अगर आप लोगों का ये पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स में से होगा तो ये आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से होगा एक. और आपकी जो ब्लेंडर की स्टार्टिंग ही है वो इतनी ज़बरदस्त हुई है. एज यू कैन सी एवरीथिंग लुक्स सो नाइस मैन, लाइक ऑसम. ओके, अब रेंडर सेटिंग वही करते हैं हम लोग जो मैंने आपको बताई थी. साइकिल्स, अगर आपके पास जीपीयू है तो जीपीयू, बिकॉज ये ज़्यादा तेज़ है. आप लोगों ने अपना डिनोइजर ऑन करना है जो ग्रेन्स को बिल्कुल हटा देगा. और आपने मैक्स सैंपल्स को 100 कर लेना है. ओके, और नीचे भी मैक्स सैंपल्स को 100 कर लेना है. और नीचे आके कलर मैनेजमेंट जो कि थोड़ा सा यू कैन से चीज़ों को हाईलाइट, इसमें फिल्मेक ही रखते हैं. और मे बी स्टैंडर्ड. नो, फिल्मेक इज़ मच मोर बेटर इन दिस वन. हाई कंस्टेंट नहीं, मीडियम हाई कंस्टेंट. यप. एक्सपोजर को मैं 0.3 करता हूँ और या फिर 0.2. और गैमा को मैं 1.2. और अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड करें तो नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, फिल्मेक इसमें फिल्मेक अच्छा लग रहा है. और कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं. एंड फॉर द फाइनल टच, कैमरा में जो डेप्थ ऑफ फील्ड है इसको मैं जब ऑन करूँगा तो ये देखिए सारा कुछ थोड़ा बहुत ब्लर हो जाएगा. एफ स्टॉप को मैं 1 करता हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा ब्लर. और ये डिस्टेंस है, आपने कितना डिस्टेंस करना है. मैं मे बी 2 मीटर्स नहीं, 3 मीटर्स और मे बी 5 मीटर्स कर लेता हूँ. और टारगेट में ये जो हमारी रिग है ये रखता हूँ. एंड नाउ यू कैन सी सारा कुछ साइड्स पे जो है, कॉर्नर्स पे वो ब्लर है. और हमारी जो कार है वो ब्लर नहीं है. इसको मैं 10 कर देता हूँ. ये 5 इज़ बेटर और मेरी 1. 5 इज़ नाइस. ओके, अच्छा, इन दोनों को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ हो, तो मैं इनको 20 कर लेता हूँ. 20 और इसको भी 20. कंट्रोल एस टू सेव. ऊपर में थोड़ा सा येलोइश सा कर लेता हूँ, यहाँ से 0.7 और येलो यानी 0.120. like this. No, yellow is not looking good. या फिर बिल्कुल हल्का सा येलो टच. Nice, now it's looking awesome. और ये साइड पे भी प्योर वाइट बहुत आंखों पे चुभ रहे. इसको मैं 0.5 करता हूँ. साइडों से थोड़ा सा येलो की ज़रूरत है. 120. यप, अब थोड़ा सा वार्मर लाइट आई है. ऊपर से मैं प्योर वाइट कर लेता हूँ इसे, like this. ऊपर से वाइट, यहाँ से रेड, यहाँ से ब्लू, सामने से वार्म, यू कैन से. ओके, अब हमारा लास्ट टच है. क्योंकि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आर दबा के नीचे की तरफ एक लूप कट ऐड करता हूँ, 3 प्रेस करता हूँ, इसे पी सिलेक्शन. और इसको मैं थोड़ा सा लाइक सोलिडिफाई मॉडिफाई देता हूँ. एंड दैट्स लुकिंग ऑसम. 0.05. आई एम सो एक्साइटेड कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है. और मैं अपने से ज़्यादा आप लोगों के लिए एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आप में से जिसने भी अभी पहली बार ब्लेंडर ओपन किया है और आप लोगों को चंद घंटे हुए हैं ब्लेंडर यूज़ किए हुए और आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना लिया है. इसको मैं सेव कर लेता हूँ. अच्छा, मुझे याद आया, मैंने इसको तो कलर ही नहीं किया. इसको मैं कलर करता हूँ, मटेरियल 17 देते हैं एक बार इसको. 17. अब अगर चेक करें, थोड़ा छोटा करके देखते हैं. नो, मे बी मेटल यहाँ पर कोई देखते हैं, क्योंकि वो मटेरियल जो पीछे है लगा है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है. सो फिनिशिंग इज़ मस्ट. फिनिशिंग इज़ मस्ट. I think this one is much more better. No, that's not better.
That's even worse. But no worries. I guess this one would work. तब तक मैं ये वाला पीछे ट्राई करता हूँ. नहीं, वो वाला किधर गया मटेरियल? Which one? This one. ये वाला ट्राई करता हूँ. No, 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 no. This one. Why just taking so much time? चले, वो जो सिंपल मटेरियल था वही बेटर था. फिनिशिंग कर रहा था मैं, लेकिन चले, नो इशू. ये मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि कैंसिल हो जाए. ओके. अच्छा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. लाइक इट्स टू मच बिग. तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल Z दबाया ताकि सारा कुछ अंडू हो. अब मैं बिल्कुल छोटा सा स्ट्रिप डालूँगा. इसको मैं P सिलेक्शन करूँगा. इसमें सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करूँगा. इसको मैं बढ़ा दूँगा अप टू, नहीं इस पे नहीं, मेरी जो सर्कल है इस पे मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करूँगा. एंड बिल्कुल हल्के से इसको मैं थिकनेस दे दूँगा लाइक 2. एंड देन अब इसको मैं मटेरियल 17 दे दूँगा. सिंपल यहाँ पर 17 सर्च करूँगा. एंड देन हमारा फाइनल रेंडर तैयार है. यप, इट्स रेडी. इट्स लुकिंग सो मच नाइस. यहाँ से 0.8 अगर इसका करें और 0.2 इसकी रफनेस करें, बिफोर आफ्टर, दिस वन इज मच मोर बेटर. आई एम गोना गो विद दिस. ओके, अब यहाँ पर आके 16 कर लें. मैंने आपको बता दिया था. कैची रिजल्ट PNG. एंड देन यहाँ पर आप इसको कोई सा भी नाम दे दें. मैं यहाँ पर इसको लैम्बो लाइटनिंग और समथिंग, लैम्बो लाइटनिंग, दैट्स इट. अब मैं जाऊँगा यहाँ पर और कोई सा भी आप फोल्डर सेलेक्ट कर लें. मैंने अपना व्हीकल का फोल्डर बनाया है, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूँगा. एंड देन F12 दबाएं, या फिर चाहिए मैं प्लेन थोड़ा सा ऊपर कर लूँ बिकॉज टायर इस पे बहुत ऊपर है, जैसा गाड़ी हवा में. सो नाउ इट्स बेटर. नाउ इट्स रेडी. You can press the render button and then render image. And congratulations to you all. आप लोगों ने इस पूरे कोर्स के एंड तक आप लोग पहुंच गए. एंड आई होप आप लोगों को ब्लेंडर सीखने में आसानी हुई होगी. लेट्स गो टू दी आउट्रो.